हेलो स्टूडेंट, मैं भारती कुशवाहा आपके अपने यूट्यूब चैनल गार्गी ज्ञान केंद्र में स्वागत करती हूँ। एक्सरसाइज 3.2 भाग 1 के साथ। तो 3.2 एक्सरसाइज में मैं आपको सबसे पहले 3.2 एक्सरसाइज के 3.2 में जो यूज़ होने वाले सूत्र हैं उनके बारे में बताती हूँ, क्योंकि आपको ये पता होगा तभी आप एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे कुछ समीकरण युग्म दे रखे हैं। युग्म मीन्स दो दो समीकरण दे रखे हैं। दो चर में बहुपद आपका चल रहा है, दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म, तो इसमें दो चर वाले दो समीकरण युग्म दे रखे हैं। और यहाँ पर a1/a2, b1/b2, c1/c2 ये जो दे रखे हैं वो इनके क्या है, वेरिएबल्स हैं। और अनुपातों की तुलना, अगर अनुपात आपकी इस वाली फॉर्म में होता है मीन्स a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो ग्राफिक विधि से जब वो पूछेगा तो आप बोलेंगे प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं ये। और बीजगणितीय निरूपण में आप बोल सकते हैं केवल एक हल है या अद्वितीय है, क्योंकि इस वाली फॉर्म में वो पूछता है। इसी तरीके से दो युग्म ये दे रखे हैं और इसमें दे रखा है 2/4, 3/6, 9/18 और ये आपस में बराबर। अब ये इसको मैं अभी सॉल्व करके आपको बताने वाली हूँ। तो ये क्या है, संपाती रेखाएं होंगी। जब आपको तीनों फॉर्म कैसी होंगी, इक्वल होंगी, तो संपाती रेखाएं होंगी। और हम बोल सकते हैं बीजगणितीय रूप में अपरिमित रूप से इसके अनेक हल होंगे। नेक्स्ट आपका थर्ड वाला ये है, इसमें अगर एक आपका नॉट इक्वल हो और दो इक्वल हो, ओके, तो इसे हम बोलते हैं समांतर रेखाएं ग्राफिक निरूपण से। और बीजगणितीय निरूपित में इसको क्या बोलते हैं, कोई हल नहीं है। अब इनसे ये कैसे बना, ये क्या है, इस सबको मैं आपको बताने वाली हूँ। ओके, तो ये मैंने ले लिया है आपका प्रश्नावली 3.2 के लिए, सूत्र के लिए इसको मैं आपको पूरा सॉल्व करके बताने वाली हूँ। तो देखिए, मैंने इस इक्वेशंस को जो आपके इसमें दे रखा है उसको मैंने तार लिया है। x - 2y = 0 और 3x + 4y - 20 = 0। अब a1 a2 ये है क्या, तो इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इनको हम सॉल्व कर, चलो तो कंपैरिजन करते। तो हम लिखते हैं पहले a1x + b1y + c = 0। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। तो हमने लिखा a1x + b1y + c = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 की तुलना जो है हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से करने पर, तो ध्यान रहे समीकरण फर्स्ट की जो कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, वो a1x + b1y + c से करेंगे। और तथा दूसरा वाला जो इक्वेशन है उसकी कंपैरिजन करेंगे a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करेंगे। तो हम तुलना कैसे करते हैं ये आपको सबसे अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं, a1x इस वाले को उतार लिया, मैं पहले इजी फॉर्म में बताऊंगी बिल्कुल। तो हम कंपैरिजन कर रहे हैं, a1x की कंपैरिजन हम इससे करेंगे। ठीक है, तो इसे x को उतार लीजिए, इसको इससे कैंसिल किया तो a1 = कितना आ गया, 1। ठीक है, अब हम डायरेक्ट मैं आपको इनको बता देती हूँ। वैसे इस वाली में तो मैं ऐसे ही बताऊंगी, फिर मैं डायरेक्ट बता दूंगी। फिर इसी तरीके से बताएंगे b1y = तो यहाँ पे b1y, तो y वाली फॉर्म आपकी यहाँ पे तो लिखेंगे -2y, y से y कैंसिल हुआ तो हम कर सकते हैं b1 = -2। अब हम करेंगे c वाला, तो c मीन्स जिसके साथ कोई भी चर ना हो। तो यहाँ पे कोई भी चर ना हो, ऐसी कोई फॉर्म है नहीं, तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, अब इसी तरीके से अब हम क्या करने वाले हैं, दूसरे वाले समीकरण के लिए यूज़ करने वाले, तो उसकी हम कंपैरिजन करेंगे a2x से। तो हम डायरेक्ट एक फॉर्म कर सकते हैं, x के साथ यहाँ पे क्या है a2, तो यहाँ लिख लीजिए a2 = a2 के साथ क्या है x, तो इस वाली इक्वेशंस में जाएंगे, यहाँ पे देखें x के साथ क्या है 3, तो ये हो गया आपका a2 का मान। इसी तरीके से यहाँ b2y, तो हम यहाँ पे तार लेंगे पहले b2 और यहाँ b2y, तो y है तो सेकेंड वाली इक्वेशन से y के साथ क्या आपका 4, तो यहाँ पे ले लेंगे 4, कॉमा c2, तो c2 = ये सेकेंड इक्वेशंस के लिए, यहाँ पे c कांस्टेंट है, तो यहाँ पे कांस्टेंट आपका क्या है, -20। ओके, अब हमें यहाँ पे कौन सी फॉर्म लिखनी होगी, a1/a2, तो a1 का मान है 1 और a2 का मान है 3, कॉमा b1/b2, तो b1 का मान है -2 और इसका है 4, इसे आप कैंसिल कर सकते हैं, तो -1/2, तो = आ जाएगा -1/2। अब हम यहाँ लेंगे c1/c2, तो c1 का मान तो है 0 और यहाँ पे -2, तो आप एक फॉर्म देख रहे हैं कि ये आपस में इक्वल नहीं है, तो a1/a2, b1/b2 और c1/c2। ठीक है, और हम लिख सकते हैं अर्थात
A1/A2 का मान रखेंगे -1/2 और 0/-20। तो हमने देखा ये आपस में कैसे हैं, तीनों नॉट इक्वल हैं। कैसे हैं? नॉट इक्वल है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? तो देखिए क्या लिखने वाले हैं हम। यहाँ लिखा हुआ है जब तीनों नॉट इक्वल हो तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी ग्राफिक निरूपित से, और बीजगणितीय निरूपण से क्या होंगी? केवल एक हल होगा, अद्वितीय हल होगा। तो हमने इसी फॉर्म में यहाँ लिख देंगे हम कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं। ठीक है, यहाँ लिखेंगे प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। ये तो हो गया आपका ग्राफिक निरूपण से। ठीक है, या आप लिख सकते हैं बीजगणितीय निरूपण जब वो पूछता है तो बोलेंगे केवल एक हल। ठीक है, अब मैंने आपको ये बता दी कैसे फॉर्म में ली जाती हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से बस आपको इसमें देखना है कि अगर आपके आपस में इक्वल आते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे इक्वल नहीं दिख रहा है तो 2 के टेबल से कैंसिल करेंगे तो 1/2, 3 के से करेंगे तो 1/2, 9 के टेबल से 1/2। तो ये आपस में कैसे आएंगे? इक्वल। जब सारे इक्वल होंगे तो समपाती होंगी ये रेखाएं और अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इसी तरीके से जैसे मैंने अभी सॉल्व करके बताया था, सिमिलरली ऐसे इसको करोगे तो एक नॉट इक्वल होगा और तो ग्राफिक निरूपण से समांतर रेखाएं होंगी, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद इसमें एक और चीज़ पूछी जाती है आपकी एक्सरसाइज में, संगत और असंगत। मैं आपको दिखा, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मैं इसलिए सिखा रही थी आपको भी क्योंकि मैंने कहा था ना कि 3.2 एक्सरसाइज के क्या है, ये सूत्र हैं। क्यों बोला मैंने? क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या समांतर है, ये समपाती है। तो ये सारी फॉर्म्स मैंने अभी आपको फॉर्मूले के थ्रू बता दी हैं। अब आती है आपका नेक्स्ट वाला है, इस वाली हेडिंग में इसने बोला है संगत असंगत। तो सबसे पहले आपको संगत और असंगत के बारे में पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने आपको 3.2 के लिए सूत्र के लिए वीडियो बनाई है, जिससे कि आपको जब पहले से पता होगा तो क्वेश्चन सॉल्व करने में और बहुत ही ज़्यादा आपको आसानी होने वाली है। ओके, तो चलिए फिर मैं संगत और असंगत के बारे में भी आपको बता देती हूँ। संगत असंगत के लिए क्या फॉर्म होती है? तो देखिए A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। अगर ये तीनों आपस में आपके इक्वल हैं तो हम बोल सकते हैं कि ये कैसे हैं? आपके संगत हैं। ओके, दूसरी फॉर्म A1/A2 B1/B2 और C1/C2। अगर ये तीनों आपस में नॉट इक्वल हैं तब भी क्या है? संगत है। ओके, अब है आपका यदि A1/A2 B1/B2 और C1/C2, अगर इन में से कोई एक नॉट इक्वल है तो ये क्या होगा? आपका असंगत, एक जैसा नहीं है। A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 और C1/C2, अगर ये आपस में, सॉरी ये इक्वल करना था मुझे, ये वाला इक्वल कर लीजिए और इस वाले को नॉट इक्वल। ठीक है, ये इक्वल है, चलो मैं अगेन कर देती हूँ ऐसे। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ठीक है, अब देखो मैंने इसमें इसको नॉट इक्वल किया था, अगर मैं इसे नॉट इक्वल कर दूँ तब भी ये क्या होगा? असंगत। बस आपको इतने से फॉर्मूले लर्न करने इस वाली एक्सरसाइज के लिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता तो आप सवाल नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आपको सबसे पहले तो A1/A2 B1 C1 इनकी वैल्यू आनी चाहिए, जो मैं आपको इस वाली वीडियो में बता चुकी हूँ। यहाँ पे मैंने आपको संगत असंगत के बारे में बता दिया है अच्छे से। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको इसके बारे में बताया था प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, समांतर, समपाती, एक हल है, अद्वितीय हल है। जब आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी तो एक्सरसाइज करने में आपको बहुत ही ज़्यादा ईजी होगा। ओके, तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, अपने दोस्तों को बताएं, अपने क्लासमेट, अपने ग्रुप को भी बताएं, क्योंकि जितनी अच्छी तैयारी हम आपकी करा रहे हैं हम उम्मीद करते हैं कि उनकी भी हो। सभी लोगों को आप ये बताएं कि हम आपकी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।